हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है? तो बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? जंतु ऊतक के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जंतु ऊतक के वर्गीकरण पढ़े थे। जंतु ऊतक में हमने कितने प्रकार के ऊतक पढ़े थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक। ठीक है, कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। ठीक है, तो हम पहले कौन सी ऊतक पढ़ रहे हैं? तंत्रिकी ऊतक पढ़ेंगे। अब एक एक करके सभी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसको उठा रहे हैं? तंत्रिकी ऊतक को। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जो तंत्रिकी ऊतक है, कितने प्रकार की हमने देखा था? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की देखा था? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इसमें माइलिन खोल क्या होती थी? माइलिन उपस्थित थी और एक में क्या था? माइलिन क्या थी? अनुपस्थित थी। क्या थी? अनुपस्थित थी। एक में माइलिन क्या थी? उपस्थित थी और एक में क्या थी? अनुपस्थित थी। ठीक है, एक में माइलिन क्या थी? उपस्थित थी, एक में माइलिन अनुपस्थित थी। चलिए देखते हैं दोनों की संरचनाएं कैसी होती हैं, वो देख लेते हैं। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? कैसे भी नहीं, पहले क्या करना है? उल्टा यू बनाना है। ठीक है, फिर क्या करना है? ये बना दिए, फिर ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। ठीक है, ये बना दिए, ये बना दिए और ये बना दिए। ये बन गए। ठीक है, नहीं बना अच्छे से? चलिए फिर से बनाते हैं। देखो, पहले क्या कर लो, एक इस तरह से गोला बना लो पहले, डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आइडिया। अब क्या करना है? इसको एक को नीचे भेज दो। ये जो डायग्राम बना रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं निकली होती हैं, उनको क्या बोलते हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये देखो। ओके, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आसान से बनाना है। ठीक है, अब देखो, जो तंत्रिका कोशिका है यह 2 भागों से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका कोशिका कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 2 भागों से। इसका ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? साइटोन। और यहाँ से ये नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय। और इसको हम बोलते हैं पूंछ। किसकी पूंछ? तंत्रिका कोशिका की पूंछ। किसकी पूंछ? तंत्रिका कोशिका की पूंछ। अब देखिए, ये क्या है? एक तंत्रिका कोशिका है, ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट अभी नहीं बनी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है? बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या होता है? कुछ इस तरह डॉट 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 क्या पाई जाती हैं? संरचना पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? संरचना पाई जाती हैं इस तरह से। उनको क्या बोलते हैं? नेसल्स कण बोलते हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलेंगे? नेसल्स कण। ठीक है, इसमें उपस्थित जो प्लाज्मा होगा, द्रव होगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, है ना? या कि न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। अब क्या होता है? जो ये साइटोन होता है, इसके ऊपर वाला भाग होगा। एक्सॉन में क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इस एक्सॉन के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है। लेयर का मतलब एक परत पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, तो ये होती है, ये जो चारों ओर हमने जो नीली कलर से बनाए हैं, इसी को हम बोलते हैं मायलिन। क्या बोलते हैं? मायलिन खोल, खोल या परत, मायलिन खोल या परत बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? माइलिनेटेड हो गई। क्या हो गई? माइलिनेटेड हो गई, ठीक है। इसमें ये जो कांटे नुमा संरचना आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। इस वाले भाग को डेंड्राइट्स, ये जो ऐसा भाग होता है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। जो ऐसा भाग होता है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब जिससे ये जुड़ा होता है, ये डेंड्राइट्स जो होता है, ये वाला भाग जिससे जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। इसके ऊपर ये कांटेनुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स। उसके नीचे ये वाली जो संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, ठीक है। यानी कांटेनुमा जो संरचना दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्रॉइड। और जो इसके नीचे ये वाली संरचना होती है इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। इतना समझ में आया? आ गया। इसके अंदर ये रेड कलर के हमने बनाया है, ये क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। किसका केंद्रक? तंत्रिका केंद्रक। तंत्रिका में उपस्थित जो केंद्रक होते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ कण आपको हमने डॉट डॉट संरचनाएं बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं निसल्स। निसल्स कण। क्या बोलते हैं? निसल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसल्स कण बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया साइटोन वाला भाग, हो गया साइटोन का पूरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इसमें द्रव है तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, या सॉरी न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले द्रव को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। अब क्या होता है, जो इसका एक्सॉन वाला भाग होता है, ये क्या होता है? खोखला होता है और इसमें एक द्रव भरा होता है। ये इसमें क्या होता है? एक द्रव भरा होता है, ठीक है। ये क्या हो गई? पूंछ हो गई। क्या हो गई? पूंछ। पूंछ या एक्सॉन एंड। एक्सॉन का अंतिम सिरा। ये क्या है? एक्सॉन का अंतिम सिरा, ओके। ये क्या है? एक्सॉन का ये दोनों क्या है? अंतिम सिरे। यानी इसके नीचे फिर से दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाएगी, इसके नीचे भी एक दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसमें आपको रेड रेड कलर की ये कोशिकाएं दिख रही, इसको हम बोलते हैं श्वान कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। समझ में आया? तो ये जो है, ये वाली जो तंत्रिका कोशिका हमने देखा, तो ये होती है माइलिनेटेड। क्या होती है? माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन खोल उपस्थित होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये माइलिन खोल। यदि आपके एग्जाम में आता है एमपी बोर्ड में, तो यही आती है डायग्राम बनाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए, अब दूसरा, यदि हम दूसरे की बात करें नॉन माइलिनेटेड की, तो उसके कैसे होते हैं? इधर देखें, ये हुई, ये 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 ये
और ये, ठीक है। इसमें भी पूरा हर चीज वही होगा, इसमें भी एक्सॉन होगा, इसमें भी एक्सॉन होगा और साइटोन होगा, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होगा, क्या? माइलिन खोल नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी हर चीज होगा, ठीक है। इसमें केंद्रक भी होगा, ये अंदर क्या है? केंद्रक है। इसमें क्या होगा? नेसल्स कण होंगे, क्या होंगे? नेसल्स कण होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे हाँ एक चीज़ उसमें भूल गई है बताने को, ये जो एक्सॉन में ये द्रव भरा रहता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें ये जो द्रव भरा रहता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये समझ में आया? ये फिर से ये क्या होगा? डेंड्राइट होगा, क्या होगा? डेंड्राइट्स। ये क्या होगा? डेंड्रॉन, क्या होगा? डेंड्रॉन होगा। ये क्या होगा? केंद्रक होगा, क्या होगा? केंद्रक होगा। ये वाला भाग क्या होगा? एक्सॉन होगा, क्या होगा? एक्सॉन। इसमें भी ये वाला भाग क्या है? साइटोन, क्या है? साइटोन। और ये वाला भाग क्या है? एक्सॉन। दो भागों से मिलकर बना होता है साइटोन और एक्सॉन। साइटोन में क्या आता है? डेंड्रॉइड्स आते हैं, डेंड्रॉन आते हैं, केंद्रक आता है, नीसल्स कण आते हैं। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? नीसल्स कण है, क्या है? नीसल्स कण है, ठीक है, जिसको हम नीसल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। तो साइटोन में क्या क्या आ रहा है? डेंड्रॉइड्स आ रहे हैं, डेंड्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा, नीसल्स कण आ रहा, न्यूरोप्लाज्मा आ रहा, ठीक है। यदि साइटोन में पाए जाने वाला जो साइटोन के भाग होंगे क्या होंगे? डेंड्रॉइड्स होंगे, डेंड्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, नीसल्स कण होंगे और क्या होगा? न्यूरोप्लाज्म होगा। फिर एक्सॉन में पाए जाने वाला भाग क्या होगा? माइलिन खोल होगा, श्वान कोशिकाएं होंगी, न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ठीक है। क्या क्या? माइलिन खोल, श्वान कोशिकाएं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। फिर एक्सॉन का अंतिम सिरा आता है, ओके। तो ये दोनों कोशिकाएं हो गई कौन कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। कौन कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो ये हमारी क्या थी? तंत्रिका कोशिका। क्या थी? तंत्रिका कोशिका। उसका संरचना है ये, तंत्रिका कोशिका की क्या है? संरचना है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? तो आप बना लीजिए जल्दी से।